जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो एक बार ये प्रैक्टिस वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो सही आंसर दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा, प्लवक। कौन सा समुद्री जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता फिर भी पादक जैसा व्यवहार करता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कोरल पॉलिप। रेड टाइड की घटना किसके कारण होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विषैली प्लवक की अधिकता। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी, जेलीफिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल खारे पानी में पाया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी, व्हेल शार्क हो जाएगा। प्रबल भित्तियां किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र में आती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी, जलीय हो जाएगा। समुद्र में जीवों की विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रबल भित्तियों में। प्रबल भित्तियों में जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं दोस्तों, जहाँ लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। महासागर के किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह नहीं पहुँचता लेकिन कुछ जीव फिर भी जीवित रहते हैं? तो किस क्षेत्र में? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एबिसल जोन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागर की सतह पर जीवन व्यतीत करता है और फोटोसिंथेसिस करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, समुद्री घास। कौन से समुद्री जीव नाइट्रोजन चक्र को संतुलित करने में मदद करते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ब्लू ग्रीन शैवाल। मरीन फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? सही आंसर आपको देना है। आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, प्लेवक। समुद्री परिस्थिति तंत्र में किस्टोन प्रजातियां कौन सी होती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, समुद्री उदबिलाव। समुद्री उदबिलाव समुद्री परिस्थिति तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल प्रबल भित्तियों में ही पाया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए, समुद्री घोड़ा हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया महासागर में जीवों को पोषण उपलब्ध कराती है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अपवहन। महासागर में पाई जाने वाली डॉल्फिन किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, स्तनधारी। समुद्री जीव के लिए खतरनाक हाइपोकिक्स क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी, मृत क्षेत्र यानी कि डेड जोन। यह क्षेत्र बहुत ही कम ऑक्सीजन युक्त होता है, जहां जीवित रहना बहुत कठिन होता है। सी आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति महासागर के किस जीव में पाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पादप प्लवक। महासागर में पाए जाने वाले स्पंज किस प्रकार के जीव होते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बहुकोषीय जलीय। समुद्र में पाए जाने वाले जेलीफिश कैसे भोजन प्राप्त करती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, शिकार करके। जेलीफिश अपनी तंतुओं से शिकार को पकड़ती है और विषैली ग्रंथियों द्वारा उसे निष्क्रिय कर भोजन करती है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा समुद्री जीव हड्डी रहित होते हुए भी सबसे तेज तैराक माना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर स्क्विड हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। महासागर में कौन सा जीव प्रजनन के लिए अंडे देने के बजाय बच्चे को जन्म देता है? आपका सही आंसर बी हो जाएगा, व्हेल। महासागर में किन जीवों को प्राकृतिक जल शोधक कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो डी आपका सही हो जाएगा, स्पंज।
समुद्र में जीवन की शुरुआत किससे होती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ये हो जाएगा पादप प्लवक से। कौन सा समुद्री जीव सांस लेने के लिए फेफड़ों का प्रयोग करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा व्हेल। समुद्र में पाए जाने वाले कोरल किस जीव वर्ग में आते हैं? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा निडेरिया। समुद्री जीव के लिए सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी प्रबल भित्तियां हो जाएगा। डेड जोन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा पोषक तत्वों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी। किस समुद्री जीव को बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए जेलीफिश हो जाएगा। महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा व्हेल शार्क। नवेगांव बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस के लिहाज से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।